हेलो एवरीवन, दिस इज गैलेक्सी परमार। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 4 ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ओके, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, जो प्रैक्टिस सेट 1.4 है उसके हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 4.1 में हमको क्या करना है, सिमिलर ट्राइंगल क्या करने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो चलो हम लोग देखते हैं कि सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स आर दोज ट्राइंगल्स जिनका शेप क्या होता है, सेम होता है, बट नॉट नेसेसरी कि उनकी साइज क्या हो, सेम हो। ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, तो देखो अभी हमारे सामने एक एग्जाम्पल है, तो तुम लोग बताओ क्या इनका शेप सेम है? यस, इनका शेप क्या है, सेम है। व्हाट इज शेप? शेप क्या होता है कि उनका जो अपीरियंस है, आउटर अपीरियंस है, आउटर पैटर्न है, वो उसको हम शेप बोलते हैं। तो यस, ये दोनों का शेप क्या है, ये दोनों ट्राइंगल का शेप क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम इसके साइज पे। तो इनकी साइज तो सेम पक्का नहीं है। तो क्या ये सिमिलर ट्राइंगल है? अगर इसके हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो क्या ये सिमिलर ट्राइंगल है? यस, ये सिमिलर ट्राइंगल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या बोलता है कि जो शेप है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बट नॉट नेसेसरी कि उनका साइज क्या हो, सेम हो, बट नॉट नेसेसरी सेम साइज। ओके, ये इसका डेफिनेशन है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन तो ये सिमिलर ट्राइंगल है। तो अब हम देखेंगे कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स है उनके साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है और उनके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल XYZ, तो हम क्या करेंगे, इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, तो AC अपॉन XZ इज इक्वल्स टू क्या, 20/5, यानी कि 5 1 जा 5 4 जा, दैट इज 4/1। नेक्स्ट लेंगे हम, नेक्स्ट साइड लेंगे AB अपॉन XY, तो ये हो जाएगा 48/12, दैट इज 12 1 जा 12 4 जा, यानी कि 4/1। नेक्स्ट लेंगे हम BC अपॉन YZ, दैट इज 52/13। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 13 1 जा 13 4 जा होता है 52, यानी कि 4/1। तो हमने जब इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकाला तो हमको क्या मिला, इक्वल मिला। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन प्रपोर्शन, है ना? एंड प्रपोर्शन मीन्स क्या, व्हेन 2 और मोर देन 2 रेशियोज आर इक्वल, तो हम क्या बोलते हैं, वो प्रपोर्शन में है। तो यहाँ पे तो 3 रेशियोज इक्वल मिले, है ना? किसके 3 रेशियोज इक्वल मिले? करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज क्या मिले, इक्वल मिले। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन प्रपोर्शन होते हैं। ओके, तो वी कैन से दैट करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इन प्रपोर्शन। ओके, तो ये रिलेशन मिला हमको इनके साइड्स के बीच। अब देखते हैं हम इनके एंगल्स के बीच क्या रिलेशन मिलेगा हमको। तो हमेशा याद रखना, जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। एंड व्हाट इज कॉन्ग्रेंट? कॉन्ग्रेंट मतलब इक्वल होते हैं। ठीक है, तो देखो एंगल A इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल X, वैसे ही एंगल B इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल Y एंड एंगल C इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल
z। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर triangles are congruent, okay, or we can say are equal। ठीक है, तो ये था हमारा सिमिलर ट्राइंगल के ऊपर थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिनका ऐसे ट्राइंगल्स जिनका शेप क्या होता है, सेम होता है, बट जरूरी नहीं है कि उनकी साइज क्या हो, सेम हो। ठीक है, फिर हमने देखा कि सिमिलर ट्राइंगल्स के साइड्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो क्या रिलेशन होता है कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं सिमिलर ट्राइंगल के, वो क्या होते हैं, इन प्रपोर्शन होते हैं। ठीक है, इन प्रपोर्शन मतलब क्या, जब मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालूंगी तो वो मुझे क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। वैसे ही जो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्या आएगा, प्रैक्टिस सेट 4.1 में काम आने वाला है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं और हम देखते हैं कि वो जो दो ट्राइंगल्स है वो सिमिलर है कि नहीं है। तो देखो, अभी हमारे सामने एक एग्जांपल है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम देखते हैं, ये जो दो ट्राइंगल का शेप है वो सेम है। ओके, शेप क्या है उनका, सेम है। अब आ जाते हैं उनके साइज पे, तो उनकी साइज भी क्या है, सेम है ना। साइज देखो 10 10 10 10 10 10। तो क्या ये सिमिलर ट्राइंगल है, चलो चेक करते। तो अगर हमको चेक करना है कि ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है कि नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अगर वो इक्वल आएगा तो मतलब कि इसके साइड्स क्या होंगे, इन प्रपोर्शन हो जाएंगे। फिर हम एंगल्स पे आएंगे, अगर इसके एंगल्स अगर कॉन्ग्रेंट होंगे तो मतलब कि ये पक्का क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है, यानी कि साइड्स भी हमको प्रपोर्शन में मिले, करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या मिले, कॉन्ग्रेंट मिले, तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो चलो हम इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकालेंगे। तो ये देखो RP अपॉन NL, तो क्या हो जाएगा 10/10, यानी कि 10 1 जा यानी कि 1/1 दैट इज 1। नेक्स्ट लेंगे हम नेक्स्ट रेशियो PQ अपॉन LM, यानी कि 10/10 अगेन सेम 10 1 जा यानी कि 1/1 इज इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट लेंगे RQ अपॉन NM, दैट इज 10/10 यानी कि 10 1 जा यानी कि 1/1 दैट इज 1। यानी कि करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या मिले हमको, इन प्रपोर्शन मिले। ओके, अब आ जाते हैं हम एंगल्स पे। तो अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो ये हमारा क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। देखो इसके सब साइड्स क्या है, सेम है, मतलब इसके एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। और वो एंगल्स का मेजर क्या होगा, 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री। ओके, यानी कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल्स क्या होता है, 180 डिग्री, देयरफॉर 60 + 60 120 एंड 120 + 60 क्या हो जाएगा, 180। ठीक है, तो ये जो दो ट्राइंगल्स मैंने जो कंस्ट्रक्ट किए थे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल थे। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स क्या होते हैं, जिनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और जिनकी साइड्स क्या होती है, ऑल साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ओके, तो ये दोनों जो ट्राइंगल्स थे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स थे, इसलिए इनके जो एंगल्स मिले वो भी हमको क्या मिले, सेम मिले। तो वी कैन से दैट एंगल R is congruent to angle N and angle P is congruent to angle L and angle Q is congruent to angle M। ओके, यानी कि हमको मिला करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट मिले, यानी हमको क्या मिला, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रेंट मिला और करस्पॉन्डिंग साइड्स इन प्रपोर्शन मिले। तो वी कैन कंक्लूड दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो इधर से हमको क्या सीखने मिल रहा है, देखो हमने जब डेफिनेशन किया था सिमिलर ट्राइंगल्स का, तो वो क्या बोलता है कि
सिमिलर ट्राइंगल्स आर दोज ट्राइंगल्स जिनके शेप क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनकी साइज क्या हो, सेम हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी साइज सेम हो गई तो जब उनकी साइज क्या हो गई, सेम हो गई, तो भी चलेगा, तो भी वो क्या होंगे, सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो ये मैं तुमको बताना चाहती थी। अगर साइज सेम नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है, लेकिन प्रपोर्शन में होनी चाहिए। लेकिन अगर साइज क्या है, सेम है, तो ऑब्वियसली वो प्रपोर्शन में तो मिलेगी ही मिलेगी, और ये क्या हो जाएगी, हमारे सिमिलर ट्राइंगल्स भी हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रैक्टिस सेट 4.1 है उसमें हमको कौन से टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो पक्का है कि हमको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्ट करने बोलेंगे, सिमिलर ट्राइंगल्स कंस्ट्रक्ट करने बोलेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें भी हमको दो टाइप्स के क्वेश्चन आएंगे। क्या आएंगे, हमको कंस्ट्रक्ट करना है सिमिलर ट्राइंगल, कंस्ट्रक्ट सिमिलर ट्राइंगल्स, ओके। लेकिन इसमें भी हमको दो टाइप के आएंगे। एक टाइप क्या होगा, व्हेन ऑल द वर्टाइसेस आर डिस्टिंक्ट, व्हेन ऑल द वर्टाइसेस आर डिस्टिंक्ट। और सेकेंड टाइप क्या होगा, व्हेन वन वर्टेक्स इज कॉमन, व्हेन वन वर्टेक्स इज कॉमन। जैसे फॉर एग्जांपल लो, हमको कैसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, देखो, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल PQR सिमिलर टू ट्राइंगल ABC, ओके, ऐसे हमको क्वेश्चन आएगा। तो देखो, अगर तुम लोग ऑब्जर्व करोगे तो इस ट्राइंगल के और इस ट्राइंगल के वर्टाइसेस क्या है, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो जब हम इनको कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमको सेपरेटली दो ट्राइंगल मिलेंगे, ओके, दो सिमिलर ट्राइंगल मिलेंगे। ये ट्राइंगल हो जाएगा समझो PQR, और ये हो जाएगा समझो ABC, ओके। जब भी एक भी वर्टेक्स कॉमन नहीं होगा। और दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या होगा, जिसमें एक वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल LMN सिमिलर टू ट्राइंगल LPQ, ओके। तो अगर तुम लोग इधर ऑब्जर्व करोगे तो इसमें जो वर्टेक्स L है ये क्या है, कॉमन है। तो जब हम ये दोनों ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट करेंगे तो हमको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा, देखो। तो जो वर्टेक्स कॉमन होता है ना, वो हम इधर लिखते हैं, ठीक है। और फिर दो ट्राइंगल है, तो ऐसे केस में क्या होता है, हमको जो एक ट्राइंगल है वो दूसरे ट्राइंगल के अंदर मिलता है। जैसे इस केस में समझो LMN है, तो ये हो गया हमारा LMN, और दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा LPQ, और ये रहा हमारा कॉमन वर्टेक्स। तो जब एक वर्टेक्स कॉमन होता है तो हमको कुछ इस तरह का ट्राइंगल मिलेगा। एक ट्राइंगल के अंदर होगा हमारा दूसरा ट्राइंगल, ठीक है। कब होगा ये, जब हमारा एक वर्टेक्स क्या होगा, कॉमन होगा। और जो एक वर्टेक्स कॉमन होता है उसको हम इधर लिखते हैं, ठीक है। और जब क्या होगे, ऑल द वर्टाइसेस डिस्टिंक्ट होंगे, यानी अलग होंगे, तो हमको सेपरेटली दो ट्राइंगल्स मिलेंगे जब हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो आई होप तुम लोग को समझा होगा कि हम प्रैक्टिस सेट 4.1 में क्या करने वाले हैं। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मैं सॉल्व करूंगी प्रैक्टिस सेट 4.1, तो देखना मत भूलना। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।